Hello everyone. Today we are going to read the second poem of class 10th Rajasthan board. My good right hand. Right hand stands for hard work and self confidence. तो जब हम बात करते हैं राइट हैंड की, राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ इस ये जो पोएम है, द पोएम विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, दैट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इन विच द पोइट says that by putting hard labor we can overcome all the problems, the hurdles which we have in our life. तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि यदि हम लोग हार्ड वर्क करें तो हम अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हरा सकते हैं और अपनी जीत जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार पोएम के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएम। The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. ये जो पोइम है इसका एक थीम है, बड़ा कॉमन सा है, पावर्टी, गरीबी, एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उस गरीबी को हटा सकते हैं। When the poet fell in grief and some adversity, तो यहाँ पोइट जो है वो अपने खुद की लाइफ का एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, खुद की लाइफ का एक एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब वो दुखों में पड़ गए थे, उनकी लाइफ में दुख आ गए थे, एंड सम एडवर्सिटी, और बुरे दिन आ गए थे। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आ जाता है तो कभी गरीब हो जाते हैं, उनको पैसे का लॉस होता है, तो एडवर्सिटी क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ में। तो ही हैड टू फेस द एडवर्स सिचुएशंस इन हिज लाइफ। तो उस समय क्या होता है? ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, उसके सारे के सारे जो दोस्त थे और जो रिश्तेदार थे उनको डेजर्ट कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं। और ये एक आम बात है, ठीक है। जब आप देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड तो आप क्या मिलेगा कि व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, आपके जब पास जब बहुत सारा पैसा है, यू आर एफ्लुएंट, यू आर रिच, देन यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे दोस्त हैं। बट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव मनी, यू आर पुअर, यू डोंट हैव फ्रेंड्स, मीन्स यू हैव वेरी लेस फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि अच्छे दिन जो होते हैं वो हमेशा दोस्त बनाते हैं, ठीक है। आपके रिश्तेदार भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वो आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक बात लोग कहते हैं कि प्रॉस्पर्टी गेन्स फ्रेंड्स। जो प्रॉस्पर्टी होती है, अच्छे दिन होते हैं, वो दोस्त बनाते हैं, बट एडवर्सिटी, लेकिन जो एडवर्सिटी होती है ट्राइज देम, उनको आजमाती है, चेक करती है कि कौन दोस्त अच्छा है और कौन दोस्त अच्छा नहीं है। मीन्स यू माइट हैव सम फेयर वेदर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ फेयर वेदर फ्रेंड्स हों, फेरी फ्रेंड्स हों कुछ। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं? मौसमी फ्रेंड्स, जो अच्छे मौसम में आ जाते हैं, बुरे मौसम में चले जाते हैं। अब अच्छे मौसम बुरे मौसम डजन मीन कि भाई सर्दी में आगे गर्मी में भागे, नहीं। अच्छा मौसम बुरा मौसम ये कहता है कि जब आपके दिन अच्छे होते हैं, ठीक है, जब आपके पास पैसा होता है तो आपके दोस्त आते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपके दोस्त चले जाते हैं। तो ये जो दोस्त, कि जैसे आपकी एडवर्सिटी आ गई आपके लाइफ के अंदर, जैसे एडवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई तो वो आपको छोड़ करके जब चले जाते हैं, आपके बुरे दिनों में आपका साथ नहीं देते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो यही कह रहा है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उसको डेजर्ट कर देते हैं, उसको छोड़ करके चले जाते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम। अब ये जो जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सिंपैथी तो दिखाते हैं, सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड। और उसके बाद पोइट को एक रियलाइजेशन होता है, एक लेसन जीवन को उनको मिलता है कि ट्रस्टिंग पीपल, अदर पीपल, दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करना, बिलीव करना, विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग, वो तो एक महल बनाने के बराबर है। और वो महल किस पे? कैसल ऑन सैंड, यानी कि रेत के ढेर पे, मिट्टी के ढेर पे एक बिल्डिंग बनाना, एक महल बनाना, उसके समान है क्या? लोगों पर ट्रस्ट करना। देयर फोर ही डिसाइड्स, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है, ये एहसास हो जाता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी के ढेर पर महल बनाने के
बराबर है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपना सुनिश्चित करते हैं टू बिलीव इन गॉड, कि वो भगवान में विश्वास करेंगे, एंड द हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क में विश्वास करेंगे, टू बी डन बाय हिमसेल्फ, जो उनके खुद के द्वारा किया जाएगा। मीन्स वो अपने हार्ड वर्क में भी बिलीव करेंगे और भगवान में ट्रस्ट करेंगे। विद दिस रियलाइजेशन, और जब वो ये रियलाइजेशन कर लेते हैं, इज करेज रिटर्न इन हिम, तो उसका जो साहस था कवि का वो चला जाता है कहीं ना कहीं, उनकी जो क्रेज थी उसको वो कहीं ना कहीं खो देते हैं, अब वो क्रेज लौट आती है, वो साहस उनमें वापस आ जाता है, वो हिम्मत उनमें वापस आ जाती है, वो अपने क्रेज को मस्टर कर लेते हैं दोबारा से। ही ओवरकेम हिज सोरो एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, अब वो क्या करते हैं, जल्दी ही वो ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, तो विजय प्राप्त कर लेते, ओवरकेम हो जाते किससे, अपने सोरोस थी, दुखों से, एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और जल्दी ही धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, और जो हार्ड वर्क उन्होंने किया अपनी लाइफ में, अपनी एडवर्स सिचुएशन में जो हार्ड वर्क उन्होंने किया वो उनको लिफ्ट अप करता है, मीन्स उनको बूस्ट करता है, फ्रॉम सोरो दुखों से, एंड पेन से उनको बाहर निकालता है, उनको उन चीज़ों से, दुख और जो सोरो पेन, जो पीड़ाएं, जो दुख दर्द थे उनसे उनको उठाता है ऊपर। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है हार्डवर्क जब करते हैं तो अपना जो लॉस था, जो फिनेंशियल लॉस उनको हुआ था उसको रिकवर कर लेते हैं और फिर वो दोबारा से अमीर बन जाते हैं। तो आइए पोइम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या है, किस तरीके से जो पोइट हैं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और किस तरीके से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए मूव टू द पोएम। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। तो देखिए पोइट क्या कह रहे हैं, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखों में पड़ गया। अब दुखों में पड़ने का मीन्स यहाँ पर क्या है, दुखों में पड़ने का मीन्स यहाँ पर है आई आई हैड टू फेस द एडवर्स सिचुएशन इन माई लाइफ। मेरा जो जीवन है मुझे उसमें एडवर्स सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, बुरे दिनों का सामना करना पड़ा, मीन्स मुझे फिनेंशियल लॉस हो गया, जो आर्थिक नुकसान है वो मुझे झेलना पड़ा। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, और उसके बाद मैंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। जैसे आपको जब कोई नुकसान होता है, कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है या कोई भी समस्या हमारी लाइफ में आती है तो हम क्या करते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम जन जन को बताना शुरू कर देते हैं, उसको बताएंगे, कभी उसे बताएंगे, कभी उसे बताएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, ये समस्या मुझे हो गई, उसने मेरी हेल्प नहीं की। ये तो इस तरीके की हम कंप्लेन बहुत करना शुरू कर देते हैं जब हमें नुकसान होता है, हम सभी को बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही पोइट ने भी किया, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। और उसके बाद क्या होता है, ये एक कॉमन सी बात है, जब आप व्हेन यू आर इन द प्रॉब्लम व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फाइंड अ फ्रेंड हु कैन हेल्प यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। जब आपका कोई आप ऐसी सिचुएशन अपने किसी ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव रिश्तेदार को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको उस समस्या से बाहर ला सके, ठीक है। आई लुक्ड फॉर, लुक फॉर मीन्स सर्च, तलाश करना। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वेन। इन वेन एक इडियम है और इडियम का अपना एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है, फ्लैट मीनिंग नहीं होता, एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। आई सॉट, सॉट मीन्स ढूंढना, तो मैंने ढूंढा, हिम उसे, इन वेन बेकार में। इन वेन का मतलब मेरी जो ढूंढना की जो मेरी प्रक्रिया थी, जो ढूंढने पर मैंने जो लेबर किया, मैंने मेहनत की, वो बेकार चली गई। तो कहने का मतलब है कि आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक जो फ्रेंड है एक उसकी सर्च किया, उसकी तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैंने उसे बेकार में ढूंढा। मीन्स आई कुडंट फाइंड अ फ्रेंड हु कुड हेल्प मी आउट ऑफ द प्रॉब्लम, मुझे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिला जो मुझे समस्या से बाहर निकाल सके। मीन्स वो फुटाइल हो गई मेरी जो लेबर थी, जो मेरी मेहनत थी, जो मैंने फ्रेंड को ढूंढने में लगाई, वो क्या हो गई, यूजलेस चली गई, इन वेन बेकार हो गई। कंपेनियंस वर साई, साई का मीन्स क्या है यहाँ पर, साई का मीन्स यही है कि जो लोग हेजिटेंट हैं या अनविलिंग टू हेल्प, जो अनविलिंग टू हेल्प हैं, आपकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। साई मीन्स यहाँ शर्मिला नहीं है। कंपेनियंस वर साई, जो मेरे साथी थे वो साई थे, हेजिटेंट थे, अनविलिंग थे टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने में, यानी कि दे डिड नॉट वांट टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करना नहीं चाहते थे। एंड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स होता है जब आपकी किसी से थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, ठीक है।
एंड एक्वेंटेंस, जैसे आप कभी कभार कहते हैं कि डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन बैंक। मान लीजिए आपको कोई बैंक में काम, आप किसी दूसरे से पूछते हैं डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन द बैंक, अरे कोई बैंक में आपका जान पहचान वाला है क्या, सो दैट इज कॉल्ड एक्वेंटेंस। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। अब कोल्ड का मतलब क्या है, ठंडा। यहाँ क्या बर्फ़ पड़ रही है जो वो ठंडे हो गए। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, बट एक्वेंटेंस वर कोल्ड, लेकिन मेरे जो भी जान पहचान वाले थे, मेरे परिचित थे, मेरे फैमिलियर थे, वो सब क्या हो गए, कोल्ड हो गए, ठंडे हो गए, मतलब वो इंडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए। उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिफरेंट हो जाते हैं आप, कुछ बच्चे देखने में आया है कि जब उनके पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं और वो यंग हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो जाते हैं, दे बिकम इनडिफरेंट टुवार्ड्स देयर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के प्रति उदासीन हो जाते हैं, मीन्स दे स्टार्ट अवॉइडिंग दैम, वो उनको अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता और आपके जान पहचान वाले भी दूर से ही देख करके क्या कहते हैं, अरे आ गया मांगेगा कुछ पैसे, तो वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो घर के अंदर ही होंगे लेकिन अपने बच्चे को बोल दें कि जैसे वो पूछे कि भी पापा कहाँ हैं, तो बोल देना कि पापा तो कहीं गए हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो इस तरीके से वो कोल्ड हो गए थे, इंडिफरेंट हो गए थे, उदासीन हो गए थे, अवॉइड करने लगे थे, इग्नोर करने लगे थे। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे क्या किया, काउंसल मीन्स होता है एडवाइस। तो दे गेव मी नंबर ऑफ पीसेज ऑफ एडवाइस, उन्होंने मुझे सलाहें तो बहुत दी, बट ड्रेडिड देयर गोल्ड। ड्रेडिड का मतलब क्या है, स्केयर्ड, अफ्रेड, फियर्ड ऑफ गिविंग मनी। पैसा, गोल्ड मतलब यहाँ पर है मनी, गोल्ड स्टैंड्स फॉर मनी हियर, तो यहाँ गोल्ड का मतलब है पैसा। तो ड्रेडिड क्या थे, वो स्केर्ड थे, फियर्ड थे, अफ्रेड थे, वो डरे हुए थे। देयर मनी मीन्स वो मुझे अपना देयर गोल्ड मीन्स वो मुझे अपना पैसा नहीं देना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मुझे क्या किया, सलाहें तो बहुत दी, लेकिन उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, वो अपना पैसा मुझे देने से डर रहे थे। तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि यार पता नहीं पैसे वापस रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, तो ये जो फियर था उनके माइंड में ये चला हुआ था। तो देखिए एक खूबसूरत स्टेंजा है ये, जिसमें पोइट यही कहना चाह रहा है कि जब उसके बुरे दिन आए थे तो उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को सर्च करने की कोशिश की जो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन उसे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिला। उसके कंपेनियंस जो थे, एक्वेंटेंस जो थे, वो सब क्या हो गए, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, उसके लिए इंडिफरेंट हो गया, अवॉइड करने लग गए उसे, वो साई बन गए, हेजिटेंट बन गए, अनविलिंग हो गए वो सारे के सारे। उन्होंने सलाहें तो दी बट वो उन्होंने किसी ने भी उसको पैसा नहीं दिया। लेट देम गो। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टेंजा है। लेट देम गो, जाने दो उन्हें। आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, जब आप विस्मय के साथ कोई बात कहते हैं, अचानक कोई बात कहते हैं, ऑल ऑफ सडन, ठीक है ना। जब सडन फीलिंग्स की जब बातें होती हैं, सडन फीलिंग्स की बातें होती है तो वहाँ पर एक्सक्लेम किया जाता है। आप जा रहे थे, अचानक कोई घर देखा, घर देख करके घर बड़ा खूबसूरत, आपने कहा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये क्या है, आपने ये एक्सक्लेम किया, सडन फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं। और देखिए ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज में, तो आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा, लेट देम गो, जाने दो उन्हें, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरी साइड में यानी कि मेरे पास मेरा एक दोस्त है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, अब वो क्या हो गए हैं, अब उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ही डिड नॉट थिंक दैट व्हेन ही वुड गेट इनटू द ट्रबल द फ्रेंड्स वुड नॉट हेल्प हिम। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यदि कभी लाइफ में ट्रबल प्रॉब्लम्स आ गई तो दोस्त हेल्प नहीं करेंगे, बट यहाँ पर किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी जान पहचान वाले ने हेल्प नहीं की। तो ये पॉइंट के लिए एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उनको एक झटका सा लगा, ठीक है। अब फिर वो कहते हैं यहाँ से, फिर वो अपने माइंड सेट जो है उनका उसको बदलते हैं और फिर वो एक बात कहते हैं कि लेट देम गो, जाने दो उन्हें। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा एक दोस्त है, यानी कि मेरी तरफ मेरा एक दोस्त है, इट मीन्स मेरे पास अभी भी मेरा एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे लिफ्ट करेगा, उठाएगा, बूस्ट अप करेगा जो मुझे, एंड एड मी, और जो मेरी हेल्प करेगा, एड मीन्स हेल्प है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा कि जो मुझे बूस्टअप करेगा, जो मुझे उठाएगा, जो मेरी हेल्प करेगा, वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर मीन्स चाहे जो कुछ भी, बिटाइड मीन्स हैपन, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि जो जा रहा है जाने दो, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड, मेरे जान पहचान वाले मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, लेट देम गो, उनको जाने दो।
आई हैव माई ओन फ्रेंड, मेरे पास मेरा एक खुद का दोस्त है, दैट वुड बूस्ट मी अप, जो मुझे बूस्ट करेगा, वुड हेल्प मी, जो मेरी हेल्प करेगा, वट एवर द सिचुएशन है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, वट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दोस्त आज भी मेरे पास ऐसा है जो मेरी हेल्प करेगा। टू ट्रस्ट, अब देखो यहाँ पर वो जो जिस फ्रेंड की बात कर रहा है वो फ्रेंड कौन है, वो फ्रेंड उसका हार्डवर्क है, वो फ्रेंड उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी हेल्प करेगा और जो उसे लिफ्ट करेगा, जो उसे उठाएगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया पर विश्वास करना, लोगों पर विश्वास करना, इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, तो वो तो क्या है, एक जो सैंड है, मिट्टी है, रेत है, उस पर एक बिल्डिंग बनाने के समान है, एक महल खड़ा करने के बराबर है। क्योंकि यदि आप एक रेत के टीले पर, एक मिट्टी के ढेर पे यदि आप एक महल खड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसी तरीके से लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी शॉर्ट लिव्ड है, क्षण भंगुर है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो क्या होता है, आप वो ट्रस्ट जो है बिल्कुल नहीं मिलता है, लोग उस ट्रस्ट को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, तो यही पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि लोगों पर विश्वास करना, दुनिया पर विश्वास करना तो मिट्टी के ढेर पे महल बनाने के, एक बिल्डिंग बनाने के इक्वल है। आई विल ट्रस्ट बट, और जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई दुनिया पर विश्वास करना, दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर, रिलेटिव्स पर, एक्वेंटेंस पे जो ट्रस्ट वो करना है वो यूजलेस है, बेकार है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जब उनको ये रियलाइजेशन होता है तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। तो जिस फ्रेंड की वो बात कर रहे थे कि जो दोस्त मेरी साइड में है, वो फ्रेंड कौन है उनका, वो कहते हैं कि आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, मैं आई विल बिलीव, मैं बिलीव करूँगा किस में, हेवन में, हेवन मीन्स गॉड, भगवान में, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे हार्डवर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं जो जा रहा है जाने दो, दुनिया पर विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया पर विश्वास करने का मतलब है कि आप मिट्टी के ढेर पे महल बना रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अब मैं आज के बाद टुडे ऑनवर्ड्स मैं क्या करूँगा, मैं विश्वास करूँगा भगवान पे और मेरे हार्डवर्क पे। तो ये देखिए सेकंड स्टैंजा भी एक खूबसूरत स्टैंजा है, और यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है, वो यही, उसे विश्वास नहीं था कि उसके फ्रेंड उसकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब फिर उसे विश्वास हो गया कि कोई हेल्प नहीं करेगा, उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो जा रहा है जाने दो उसे, मेरे पास मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो मुझे बूस्ट करेगा, लिफ्ट करेगा, हेल्प करेगा मेरी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, हर सिचुएशन में मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी के ढेर पर महल बनाने के बराबर है, और आज के बाद मैं भगवान में और अपने हार्डवर्क में ही ट्रस्ट करूँगा। माई क्रेज रिवाइव्ड, रिवाइव मीन्स होता है कम बैक, रिटर्न, लौट आना। तो माई क्रेज रिवाइव्ड, अब यहाँ पर पॉइंट क्या करते हैं, इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, इस बात को समझिए थोड़ा। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या होता है, फेट, लक, भाग्य। डिस्पाइट मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है, के बावजूद। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर्च्यून डिस्पाइट, मेरा जो फॉर्च्यून था दैट वाज नॉट इन माय फेवर, मीन्स मेरा जो फॉर्च्यून था दैट वाज नॉट इन माय फेवर, मीन्स दैट वाज नॉट फेवरिंग मी, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, वो मेरे पक्ष में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी, माई क्रेज रिवाइव्ड, मेरी जो क्रेज थी, मेरी जो हिम्मत थी वो कम बैक आ गई, रिटर्न, वापिस आ गई। तो मीन्स कवि कह रहा है कि मेरे इतने बुरे दिन थे, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब मुझे एक बार ये विश्वास हो गया कि दुनिया पर विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मिट्टी पर महल बनाने के समान है दुनिया पर ट्रस्ट करना, और मैं आज के बाद भगवान में ट्रस्ट करूंगा और मेरे हार्डवर्क में ट्रस्ट करूंगा, तो उसके बाद मेरे जो फॉर्च्यून था वो गलत दिशा में जा रहा था, वो मेरा फेवर नहीं कर रहा था, मेरे बुरे दिन चले हुए थे, उसके बावजूद भी ये रियलाइजेशन करने के बाद कि आज के बाद मैं भगवान में और अपने हार्डवर्क में बिलीव करूंगा, मेरी जो क्रेज थी वो लौट आई, मेरी हिम्मत थी वो लौट आई, यानी कि मेरी क्रेज मस्टर हो गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा जो हाथ था, हाथ मतलब हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस यहाँ पर, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा जो हार्डवर्क था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो गया, उतना ही स्ट्रॉन्ग था, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। अब स्पिरिट का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पिरिट का मतलब यहाँ पर सोल,
सोल का मीन्स आत्मा, वो जो लाइट, लाइट मीन्स क्या है, लाइट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं हैप्पी, खुश। तो कह रहा कि जब ये सारा रियलाइजेशन में मुझे हुआ तो मेरी जो आत्मा थी वो बहुत खुश हो गई, बहुत लाइट हो गई, हल्की हो गई, हैप्पी हो गई, खुश हो गई, मीन्स आई बिकेम वेरी हैप्पी। तो उसके बाद जितनी मेरी आत्मा खुश थी उतना ही स्ट्रांग मेरा हार्डवर्क होता चला गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उठाया। इट रेज्ड, उठाया, मी, मुझे, फ्रॉम, किससे, सोरो, दुखों से। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द, पीड़ाओं से क्या किया, सेव किया, बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया। एंड क्लैड मी, और इसने मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने हार्डवर्क करना शुरू किया, जब मैंने हार्डवर्क मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद इस हार्डवर्क ने क्या क्या कमाल दिखाया, इसने मुझे दुखों से बाहर निकाला, इसने मुझे पीड़ाओं से बचाया, इसने मुझे खाने के लिए दिया, इसने मुझे पहनने के लिए दिया, रोटी कपड़ा और मकान इसने मुझे दिया, अगेन एंड अगेन, और ये बार बार हुआ। जब मुझे ज़रूरत हुई, व्हेन आई नीडेड फूड, इसने मुझे फूड दिया। व्हेन आई नीडेड क्लॉथ्स, इसने मुझे क्लॉथ दिए। वट एवर आई नीडेड इट वॉज गिवन टू मी बाई माई हार्ड वर्क। सो यही होता है, व्हेन यू पुट हार्ड लेबर यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। और यही पोइट ने किया, वो मेहनत करते चले गए, मेहनत करते चले गए, और पैसा उनके पास आता चला गया, और जो चीज़ उनको चाहिए थी, वट एवर ही वॉन्टेड, ही अचीव्ड एवरीथिंग, ही गॉट रिसीव्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ उनको मिली। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, अब देखो आगे, ठीक है, किस तरीके से, किस अंदाज में पॉइंट जो है एंड करते हैं पोइम का लास्ट जो स्टैंजा है, फोर्थ वन। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वो जो दोस्त जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, केम बैक वन एवरी वन, अब वो क्या के सारे वापिस आ गए। तो भैया यही तो होता है, जब आपके दिन बुरे होते हैं लोग छोड़ के चले जाते हैं, जब आपके दिन अच्छे होते हैं लोग मुंह उठा करके चले आते हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जो दोस्त मुझे छोड़ करके चले गए थे वो वापिस आ गए, सारे के सारे वापिस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, अब डार्केस्ट जो एडवाइजर है इसका मतलब क्या है, सेल्फिश एडवाइजर, यानी कि वो जिसके फ्रेंड थे, जिसे सलाह दे रहे थे, उनको जो पोइट है डार्केस्ट कह रहे हैं, मीन्स सेल्फिश, स्वार्थी। वो जो स्वार्थी लोग, वो जो सेल्फिश लोग मुझे सलाह दे रहे थे, लुक्ड ब्राइट, अब देखो डार्केस्ट, ब्राइट, अब वो कैसे दिखने लग गए, वो बड़े जैसे जैसे रात होती है और रात के बाद जैसे सुबह होती है तो उजाला निकलता है, उजाला होता है, सूरज निकलता है, तो वो सब कुछ चमक रहा होता है। तो वो जो फ्रेंड थे मेरे कहीं छुप गए थे, वो जो सेल्फिश फ्रेंड्स थे जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, लुक्ड ब्राइट एट द सन, अब वो कैसे दिख रहे थे, जैसे कि अचानक कहीं वो मेरे सामने अपीयर हो गए हों, सूर्य की तरह अचानक वो कहीं निकल आए हों मेरे सामने। तो वो बड़े ही खुश दिखने लगे, वो मेरे पास आए। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आई डोंट नीड देम एनी मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड आई थैंक दी, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा वो सब भी जानते हैं कि भैया अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी मीन्स यू, वाई ओ यू, आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, ए मेरे हार्डवर्क, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि आज तुमने मुझे इस लायक बनाया कि वो सारे लोग अब दोबारा मेरे पास आ रहे हैं और मैं अपने लॉस को रिकवर कर पाया, दोबारा से मैं पैसे वाला बन पाया, और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तो देखिए खूबसूरत ये पोइम रही है। यहाँ पर जो पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि हार्डवर्क यदि हम लाइफ में करते हैं तो हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स पे उन पे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहता हूँ, पुट हार्ड लेबर एज मच एज यू कैन, जितनी आप मेहनत कर सकते हो आप मेहनत कीजिए, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग, आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। एंड इफ़ यू गेट इन टू ट्रबल, प्रॉब्लम और ग्रीफ, डोंट गेट डिजेक्टेड, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव योर गॉड एंड पुट हार्ड लेबर। तो आप भगवान पे विश्वास करिए, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करिए,
एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिकवर योर लॉस। आप जो हैं एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी समस्याओं पर पार पा लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको समझ में आई होगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू। बट बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू say to all of you people, please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the notification, share it, like it. Thank you very much for watching this video. Bye bye.